YouTube, welcome back to my channel EduPilot. So guys, we were doing macroeconomics and इसका टॉपिक जो है हमने एक स्टार्टिंग वाला कर लिया था. नाउ वी आर गोना डू अबाउट नेशनल इनकम. सो नेशनल इनकम करने के लिए हमें थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. सो वी विल डू अबाउट देम फर्स्ट. सबसे पहले गुड्स को हम लोग दो वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर वन बीइंग फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, टू बीइंग कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, उसको दो वेज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर वन, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड देयर बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, एंड नंबर टू इज दैट नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू देम नाउ. इसका मतलब दैट दे आर रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर्स. अब ये फाइनल यूजर्स क्या होता है? फाइनल यूजर्स जो होते हैं वो या तो कंज्यूमर होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं. ऑलराइट, अब कंज्यूमर्स क्यों लेंगे उसको? दे वुड यूज इट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स. और प्रोड्यूसर्स जो है वो भी गुड्स लेते हैं एंड दे मे टेक इट इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी. राइट, सो अब जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है किसी गुड पे तो उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर करता है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आई होप आई एम क्लियर विद दीज पॉइंट्स. अब जो है हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स. देन आई एम गोना शो यू अ कंपैरिजन विद एन एग्जांपल. तो अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स इसके उल्टे होते हैं. दे हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू इट. ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, एक तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नंबर टू वैल्यू एडिशन. ये दोनों के हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, अब अगर हम इनका एग्जाम्पल देखिए, फाइनल गुड्स का एक एग्जाम्पल अगर हम ले, वी कैन टेक इट एज बिस्किट्स. ठीक है, आई बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट फ्रॉम शॉप, आई कंज्यूम्ड इट एंड आई एम डन विद दैट. तो ये होगा फाइनल गुड, क्योंकि उसको कंज्यूम करने के बाद मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई है एंड उसका आगे वैल्यू एडिशन नहीं हुई है, और अब आगे उसका बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन भी वो क्रॉस कर चुका है. यानी अब मैं उसका आगे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही, मैं उसको सीधा कंज्यूम किया है. इसका एग्जांपल वी कैन टेक इट एज, लेट्स टेक इट एज शुगर. शुगर है, शुगर को एक बेकर ने खरीदा, ही यूज्ड इट फॉर मेकिंग केक एंड ही सोल्ड इट आउट. अब उसने क्या किया? शुगर को आगे फर्दर यूज किया. इट मीन्स उसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की थी और अब बेकर ने उसको फर्दर यूज किया है, यानी उसको आगे प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया है. एंड सेकेंड इज वैल्यू एडिशन इसके अंदर हुई. शुगर अगर 40 रुपीज की थी, उसको केक में डालकर उसने वो केक में भी 500 में सेल किया. ओके, वी आर क्लियर विद दिस. तो अब इसका एग्जाम्पल पता चल गया हमें. अब एक मेन चीज हमें याद रखनी है, दैट same good, there might be a situation that same good may be final and same good may be intermediate. मतलब एक ही गुड फाइनल भी हो सकता है एंड इंटरमीडिएट भी हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कि टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर अगेन ओवर हियर. तो अब शुगर को हम भी तो कंज्यूम करते हैं, राइट? अब उस शुगर को हमने कंज्यूम किया तो वो हो गई फाइनल गुड. अगर उस शुगर को बेकर ने यूज किया तो वो हो गई इंटरमीडिएट गुड्स. सो अब इससे हमें एक बात पता लग जानी चाहिए कि सेम चीज फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकती है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देयर माइट बी दिस क्वेश्चन इन योर माइंड. उसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय द एंड यूज. ठीक है, व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे शुगर जब हाउस होल्ड यूज कर रहा था, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करके काम खत्म. और जहां दूसरी जगह हम देखें बेकर जो था उसको केक में यूज कर रहा था एंड ही वाज जस्ट एडिंग वैल्यू टू दैट शुगर, राइट? तो एंड यूज जहां देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू टॉपिक्स. ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. One more thing I would like to tell you about final and intermediate goods is that जो फाइनल गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में इंक्लूडेड होते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम. ओके, नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो पहले कंज्यूमर गुड्स करेंगे. कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स आर
कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आर बेसिकली 4 टाइप्स. ठीक है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटीरियल गुड्स या फिर सर्विसेज. ठीक है, नाउ वी विल डू ड्यूरेबल गुड्स. अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स आर द वंस विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे टीवी, वी कैन से रेफ्रिजरेटर, वी कैन ऑल्सो से रेडियो, वॉशिंग मशीन एंड मैनी सच थिंग्स. ठीक है, ये गुड्स बहुत टाइम के लिए यूज हो रहे हैं, इसीलिए ये होंगे ड्यूरेबल गुड्स. अगला है सेमी ड्यूरेबल. वो गुड्स जो एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स, राइट, फर्नीचर. ये चीज़ें हम लोग एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो दीज विल बी सेमी ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर नॉट ड्यूरेबल, यानी सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू बॉट ब्रेड. अब ब्रेड को एक ही बार कंज्यूम किया जा सकता है, राइट, तो वो हो जाएगा सिंगल यूज कंजम्पशन गुड या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. लास्ट है नॉन मटीरियल गुड्स या सर्विसेज. नॉन मटीरियल गुड्स या सर्विसेज क्या होते हैं? दीज आर द सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय पीपल टू सोसाइटी. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर, लॉयर और एनीथिंग, राइट. ऐसी कुछ सर्विसेज, जैसे डॉक्टर भी कह सकते हैं, इंजीनियर एंड मैनी सच सर्विसेज जो कि एवरीडे लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सर्विसेज जो रेंडर करते हैं उनको कहते हैं नॉन मटीरियल गुड्स या सर्विसेज. ओके, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, आई होप वी आर क्लियर विद. नाउ वी विल मूव बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर. जो भी प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स, दे आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, प्लांट. और ये जो गुड्स होते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स आर यूज फॉर 2 पर्पसेस: रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक एंड एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक. ओके, या तो रिप्लेसमेंट या एडिशन, इन 2 पर्पसेस के लिए कैपिटल गुड्स यूज होते हैं. अब देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि मशीन में नट्स एंड बोल्ट्स भी यूज होते हैं, पर वो कैपिटल गुड्स का पार्ट नहीं है. वाई? बिकॉज दे आर ऑफ लो वैल्यू. तो इस पॉइंट से हमें 2 चीजें पता चलती हैं. नंबर 1, दैट ओनली दोज गुड्स आर कंसिडर्ड टू बी कैपिटल गुड्स विच आर ऑफ हाई वैल्यू एंड आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये 2 चीजें याद रखनी है. सो whenever somebody asks you कि what are capital goods, you just have to answer capital goods are the fixed assets of the producer which are used for a long period of time and are of high value. एक एग्जाम्पल दे देना, ये 2 मार्क क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है. ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट थिंग. एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दैट सो द लाइन इज दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. अब इससे क्या पता चलता है कि सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते. साउंड्स लाइक अ पजल, राइट? नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन दिस टू यू. ध्यान से सुनना. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? हमने अभी किया. फिक्स्ड एसेट्स, हाई वैल्यू, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 3 पॉइंट्स ये होते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा है. जो भी गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है उसे प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं. इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी फिनिश्ड गुड्स एंड इट इज इवन द सेमी फिनिश्ड गुड्स. सब कुछ होता है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों होते हैं. अब क्या देखना है हमें, दैट प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं उसके अंदर सब कुछ आता है, राइट? फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं होते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल्स भी होते हैं. सो आई होप वी ऑल नो कि वेन डायग्राम क्या होता है. वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो ये है, मान लो, प्रोड्यूसर गुड्स रिप्रेजेंटिंग इट बाय P. ये है कंज्यूमर गुड्स रिप्रेजेंटिंग इट बाय C. सो अब क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर ही कैपिटल गुड्स आते हैं, बट कैपिटल गुड्स के अंदर प्रोड्यूसर गुड्स सारे नहीं आते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं. आई होप आई एम क्लियर. तो इसका थोड़ा एग्जांपल के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या कह सकते हैं कि एक मशीन है, राइट? वो कैपिटल गुड है और वो प्रोड्यूसर गुड भी है. पर दूसरी जगह एक फर्म जो बेडशीट्स बनाती है उसके लिए कॉटन जो है
वो प्रोड्यूसर गुड है बट कैपिटल गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लो वैल्यू है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं हो रही है, ठीक है, और फिक्स्ड एसेट नहीं है। सो इससे हम ये पता लगा सकते हैं दैट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सो गाइस, बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को अगर नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करके समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कभी भी कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड्स में डाउट नहीं आएगा। ओके, नाउ एक और चीज़ हमें देखनी है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जैसे स्यूइंग मशीन है जो कपड़े स्टिच करने के लिए यूज़ होती है, वो स्यूइंग मशीन अगर एक टेलर यूज़ कर रहा है तो क्या है वो कैपिटल गुड है। बट अगर वही स्यूइंग मशीन हम लोग घर पे यूज़ करें देन इट वुड नॉट बी अ कैपिटल गुड, इट वुड बी अ कंज्यूमर गुड विच इज ड्यूरेबल टाइप ऑफ गुड। ओके, आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब हम लोग अगला कंसेप्ट करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो गाइस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? द एक्सपेंडिचर मेड बाय अ कंज्यूमर इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर करता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देयर माइट बी अ डाउट इन योर माइंड कि कंज्यूमर्स होते कौन है? तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स बेसिकली तीन होते हैं एक इकोनॉमी में। नंबर 1, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड यानी अस, वी पीपल आर हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो कि गुड्स को लेते हैं फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, ठीक है। द सेक्टर नंबर 2 इज गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? वाई वुड गवर्नमेंट टेक गुड्स? ठीक है, वो क्यों कंज्यूम करती होगी? सो गवर्नमेंट माइट नीड, फॉर एग्जाम्पल फूड है, फूड क्यों लेती है? हाउस होल्ड तो खुद की कंजम्पशन के लिए, गवर्नमेंट ना, डोंट थिंक कि मोदी जी भी तो खाना खाते होंगे। इट इज़ नॉट दैट गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट पूरी है। अगर मोदी जी को ले रहे हैं तो ही वुड बी अ कंज्यूमर, ही वुड बी फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, गवर्नमेंट में एक पूरी बॉडी आती है। गवर्नमेंट को किस लिए चाहिए फूड? इट माइट यूज इट फॉर प्रोवाइडिंग इट टू मिलिट्री पर्सनल्स, ठीक है। आर्मी में जो लोग होते हैं उनको भी तो खाना चाहिए ना, सो उसको कौन प्रोवाइड करती है? उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। अब जो आर्मी में रह रहे हैं दे आर नॉट बाइंग द फूड फॉर देमसेल्व्स, दे गेट फूड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑल्सो दे माइट नीड फूड फॉर द मिड डे मील्स। स्कूल में मिड डे मील्स होती हैं जहाँ बच्चों को खाना दिया जाता है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही करती है। एंड द लास्ट सेक्टर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जैसे कोई एनजीओ हो गया या फिर कोई गुरुद्वाराज, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल। गुरुद्वाराज में लंगर बनता है, राइट। अब ये गुरुद्वाराज जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जो, एंड ये भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती हैं। और जब हम हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर देते हैं इनके एक्सपेंडिचर को, देन इट वुड बी एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, ठीक है, ये चीज क्लियर है। सो ये कंसेप्ट आई होप यू क्लियर। तो आज हमने क्या किया? गुड्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स, उसकी क्लासिफिकेशन समझनी है। वी डिड अ लाइन दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसके लिए वी हैव टू कीप दैट वेन डायग्राम इनटू आवर माइंड कि वेन डायग्राम में ये पी था, ये सी था, यानी कि सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं बट सारे प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ये वाली लाइन याद रखना। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑल्सो वी डिड की सेम गुड में बी फाइनल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। द ऑल दैट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ दैट गुड, ठीक है। फिर हमने ये किया कंसेप्ट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। सो अब ये हमारा एक बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया है। थोड़े से ये बेसिक टर्म्स बहुत आने वाले हैं, ये वाले वर्ड्स को समझना, यूज करना एंड प्रैक्टिकली देखना कि कैसे हो सकता है। इफ यू आर क्लियर विद दिस, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, वॉच इट एट 2x, नो इश्यूज। आपको समझ आए उतनी स्पीड पे देखो, 1.5x पे देखोगे तो भी समझ आएगा। इट वुड सेव योर टाइम एज वेल। तो ऐसे करके देखना सो दैट यू मे अंडरस्टैंड।
In further videos, I'm gonna do the further parts of it. I hope you like the video. If you like the video, please subscribe to my channel, like, share and comment to it. And I'll see you in the next video. Till then, bye guys.